बहुत साल पहले की बात है। एक जंगल में रहता था एक चील। वो चील एक बड़े पेड़ की डाल पर घोंसला बनाकर रहता था। एक दिन चील भोजन की तलाश में निकला। उड़ते उड़ते वो जंगल के बाहर आ गया। तभी उसे बहुत प्यास भी लगी। पानी की प्यास से वो इधर उधर पानी ढूंढने लगा, लेकिन उसे कहीं भी पानी नहीं मिला। पानी ना मिलने के कारण उसे चक्कर आने लगा। फिर वो थक कर एक पेड़ के नीचे उतर आया। उस पेड़ के नीचे एक छोटा सा बिल था। उस बिल में एक चूहा रहता था। चील को उस हालत में देखकर चूहा उसके सामने आया और कहा, अरे ओ चील भैया, इतने थके हुए क्यों लग रहे हो? तबीयत तो ठीक है ना तुम्हारी? कहाँ से आ रहे हो तुम? मैं बहुत दूर से आ रहा हूँ। मुझे बहुत प्यास लगी है। अगर मुझे पानी नहीं मिली तो मैं अभी मर जाऊंगा। क्या तुम मुझे मदद नहीं कर सकते? मुझे मरने से बचा लो। मदद करो मेरी, थोड़ा पानी ला कर दो। फिर चूहे ने थोड़ा सोचकर बताया, अगर मैंने तुम्हें पानी दे भी दिया तो तुम पानी पीकर ठीक हो जाओगे, और ठीक होते ही मुझे लपट कर खा गए तो मैं तुम्हें कैसे विश्वास कर लूं? नहीं नहीं, मैं ऐसा नहीं करूँगा। अगर तुम मुझे पानी पिलाओगे तो मैं तुम्हें अपना सबसे अच्छा दोस्त बना लूँगा, और मैं तुम्हें अपनी पीठ पर बैठाकर पूरा जंगल दिखाऊंगा। मुझ पर भरोसा करो। चील की बात सुनकर चूहे को बहुत अच्छा लगता है। उसके मन में जंगल घूमने की इच्छा जाग उठी। चूहे को चुप देखकर चील ने फिर से कहा, शायद तुम्हें पता नहीं कि ऊपर से जंगल कितना खूबसूरत दिखता है। मैं तुम्हें हर रोज जंगल घुमाऊंगा। अब थोड़ा पानी पिला दो ना दोस्त। चूहा चील का बात विश्वास कर लेता है और पानी लाने के लिए चला जाता है। थोड़ी देर बाद चूहा पानी लाकर चील को देता है। पानी पीकर चील के जान में जान आ जाता है। फिर चूहे को धन्यवाद देता है। तुम्हारा बहुत बहुत धन्यवाद दोस्त। अगर आज तुम मुझे पानी नहीं पिलाते तो शायद मैं मर ही गया होता। तुमने मेरी जान बचाई, इसीलिए आज से हम दोनों दोस्त हैं। जब भी तुम मुसीबत में पड़ोगे तुम मुझे अपने पास पाओगे। फिर वो दोनों बात करने लगे, लेकिन चूहे को जंगल में घुमाने के बाद चील बिल्कुल भूल जाता है। तभी चूहा उसे याद दिलाने के लिए कहता है, चील भैया, तुमने मुझे वादा किया था कि तुमने अपनी पीठ पर बिठाकर पूरे जंगल घुमाओगे। चलो, अब तुम मुझे अपनी पीठ पर बिठाओ और जंगल दिखाओ। मैं कभी भी ऊपर से जंगल को नहीं देखा है। ले चलो मुझे। अभी नहीं, अभी देखो कितनी धूप है। इस धूप में तुम्हें बहुत कष्ट होगी। शाम को जब धूप नहीं होगी तब मैं तुम्हें ले चलूंगा। तब तक तुम मुझे अपने परिवार से क्यों नहीं मिलाते? मैं तुम्हारे परिवार से मिलने के लिए बहुत बेचैन हूँ। बुलाओ ना दोस्त सबको। सबसे बात करके मुझे बहुत अच्छा लगेगा, और बात करते करते समय भी काट जाएगी। फिर मैं तुम सबको जंगल घुमाने ले चलूंगा। उन्हें बुलाओ ना दोस्त। चूहा बिल की तरफ मुंह करके आवाज देकर सबको बुला लेता है। फिर चूहा चील के बात सबको बताता है। सब सुनकर वो सब राजी हो जाते हैं। दोस्त, तुम्हारा परिवार तो बहुत बड़ा और अच्छा है। तुम सबसे मिलकर मुझे बहुत अच्छा लगा। मैं शाम को अपने चूहे दोस्त को अपना पीठ पर बिठाकर
जंगल दिखाने वाला हूँ। क्या तुम सब भी ऊपर से जंगल देखना चाहोगे? हाँ हाँ, क्यों नहीं क्यों नहीं, हम सब तुम्हारे साथ चलेंगे। पर हम तुम्हारी बात पर भरोसा कैसे करें? जंगल दिखाने के बहाने अगर तुम हमें खा गए तो? और हमें तुम्हारे बारे में कुछ ज्यादा जानकारी भी नहीं है। अभी तो हम मिले हैं, तुम पर विश्वास कैसे करें? मैं बहुत साफ दिल का हूँ। मैं मांस खाने वाला चील नहीं हूँ। मैं सिर्फ फल और सब्जी खाता हूँ। इसीलिए तुम सबको परेशान होने का कोई ज़रूरत नहीं है। तुम निश्चिंत होकर मेरे पीठ पर बैठ जाओ। मैं तुम सबको घुमा के लाऊंगा। ऐसे ही बात करते करते दिन ढल गई, शाम होने वाली थी। तब चील बोला, देखो, शाम होने वाली है। अब तो धूप भी नहीं है। चलो, सब एक एक करके मैं सभी को जंगल घुमाता हूँ। मुझे तो रात होने से पहले ही अपने घर पे पहुँचना है। फिर चील के पीठ पर एक एक करके सभी चूहे बैठ जाते हैं। चील एक चूहे को अपनी पीठ पर बिठाकर ले तो जाता, लेकिन उसे वापस नहीं लाता। ऐसे ही चलता रहा। ये सब देखकर चूहे ने चील को पूछा, चील भैया, जिसे आप अपने साथ ले जा रहे हो उसे तो वापस नहीं ला रहे हो, तुम उन्हें कहाँ छोड़कर आ रहे हो? मुझे तो कुछ समझ में नहीं आ रहा। अच्छा, ये बात है तो सुनो। वो दूर जो पहाड़ दिख रही है, मैं सबको जंगल दिखाकर सभी चूहे को उस पहाड़ पर छोड़कर आ रहा हूँ। वहाँ से रात के समय जंगल और भी खूबसूरत दिखता है। तुम्हारा सभी साथी वहाँ मौजूद है। अब तुम भी मेरी पीठ पर बैठ जाओ। मैं तुम्हें भी तुम्हारे दोस्त के पास ले चलता हूँ। अब मेरे पास ज्यादा समय नहीं है, देर हो रही है। मुझे घर वापस जाना है। जल्दी मेरे पीठ पर बैठ जाओ। ये बात सुनकर चूहा चील के बातों में आकर उसकी पीठ में बैठ जाता है और चील उसे लेकर उड़ जाता है। थोड़ी दूर जाने के बाद चूहा चील को पूछता है, चील भैया, एक बात समझ नहीं आ रही, तुम मुझे जंगल के ओर ना ले जाकर इस ओर कहाँ ले जा रहे हो? जंगल तो उस तरफ है, तुम मुझे कहाँ ले जा रहे हो? जल्दी बताओ, मुझे जंगल देखना है। जंगल की तरफ चलो। अरे दोस्त, तुम मुझे अच्छी तरह से पकड़कर चुपचाप बैठे रहो। बिल्कुल डरो मत। मैं तुम्हें इस जंगल से भी ज्यादा खूबसूरत जगह पर ले जा रहा हूँ। वो जगह ज्यादा दूर नहीं है। थोड़ी देर और बैठो। इस पहाड़ी को पार करते ही हम उस जगह पर पहुंच जाएंगे। थोड़ी धीरज रखो दोस्त। चील की बात सुनकर चूहा थोड़ी देर के लिए चुप हो जाता है, लेकिन अब उसे डर लगने लगा। फिर वह मन में साहस जुटाकर दोबारा चील को कहता है, चील भैया, मैं और कोई जंगल या खूबसूरत जगह नहीं देखना चाहता। तुम मुझे मेरे दोस्तों के पास ले चलो, नीचे ले चलो मुझे। मैं कोई और जगह नहीं देखना चाहता। मुझे मेरे दोस्तों की चिंता हो रही है। तुम मुझे उनके पास ले चलो। चील ने चूहे की बात मान ली और वो उसे नीचे ले आया, क्योंकि इस बार वो उससे भी खाना चाहता था।
चूहा चील के पेट से उतरकर भाग गया और थोड़ी दूर जाकर रुका। तुम यही सुनना चाहते हो ना कि मैंने तुम्हारे दोस्तों को कहाँ छोड़ दिया है? तो सुनो, मैंने तुम्हारे दोस्तों को कोई जंगल नहीं दिखाया। मैंने सबको जंगल दिखाने के बहाने खा लिया है। तुम्हें पता नहीं क्या कि प्यास के साथ साथ भूख भी लगती है, और मुझे खाने को कुछ तो चाहिए था, इसलिए उन्हें खा लिया। ये तुमने ठीक नहीं किया। हमने तुम पर भरोसा किया, लेकिन तुमने हमें धोखा दिया। मैं तुम्हें नहीं छोड़ूंगा। मैंने तुम्हारा जान बचाया और तुम मुझे खाना चाहते हो? तुम सबको बेवकूफ़ बनाने में मुझे जरा भी देर नहीं लगी। तुम्हारे सभी साथी अब मेरे पेट में है। अब तुम्हारी बारी। तुम्हें भी खाकर अपना पेट भरूंगा। चील की बात सुनकर चूहे को बहुत गुस्सा आता है। वो अपने गुस्से पर काबू नहीं रख पाया। फिर वो दौड़ा और अपने नुकीले दांतों से चील का गला पकड़ लिया। चील दर्द से चिल्लाने लगा, लेकिन चूहा नहीं छोड़ा। मुझे छोड़ दो चूहे भाई, मुझे छोड़ दो। मैं दोबारा कभी ऐसा काम नहीं करूँगा। छोड़ दो मुझे, बहुत दर्द हो रहा है। चूहा उसका गला नहीं छोड़ा। फिर चील वहीं तड़प तड़प कर मर गया। इस प्रकार चूहा अपने दोस्तों और परिवार की हत्या का बदला लेता है। फिर दुखी होकर अपने घर वापस चला जाता है। बहुत साल पहले की बात है। बंगाल में सुंदरबन नाम का एक जंगल था, जहाँ बहुत सारा जानवर मिलजुल कर रहते थे। उसी जंगल में एक बाघ भी रहता था, जो जंगल का राजा था, जिसका खौफ पूरे जंगल में था। वो बाघ बहुत ही खूंखार किस्म का था। वो बाघ हर दिन किसी न किसी जानवरों को शिकार करता था और अपना भूख मिटाता था। उस बाघ के कहर से जंगल के सारे जानवर बहुत परेशान हो चुके थे। एक दिन उस बाघ ने जंगल के एक हिरन को अपना शिकार बनाया। ये देखकर जंगल के सारे जानवर बहुत डर गए। सबके मन में बाघ के प्रति बहुत ही भय पैदा हो चुके थे। उस बाघ के डर से कोई भी जानवर जंगल में आज़ादी से नहीं घूम पाता था। सब डर डर से जी रहे थे। एक दिन जंगल के कुछ जानवर एक स्थान पर जमा होकर बातें कर रहे थे। तब एक हिरन बोला, साथियों, इस बाघ ने तो हमारे नाक में दम करके रखा है। हर दिन वो जंगल में आता है और किसी एक को शिकार बना लेता है। अगर ऐसा ही चलता रहा तो एक दिन ये बाघ इस जंगल से हमारा नाम और निशान मिटा देगा। बिल्कुल सही कहा हिरन ने। वो बाघ तो बड़ा ही खूंखार है। वो एक बार भी जिस पर नजर जमा लेते हैं तो उसे खत्म करके ही दाम लेता है। उस बाघ ने मेरे भाई को खा लिया। अब मैं इस जंगल में एक पल के लिए भी नहीं रह सकती। मैं अभी इस जंगल को छोड़कर हमेशा के लिए जा रही हूँ। मैं भी इसी जंगल को छोड़कर चला जाऊंगा। अरे भाई, जान है तो जहान है। यहाँ रह के अपना जीवन खतरे में डालने से तो अच्छा है मैं किसी और जगह जाकर खुशी खुशी अपना जीवन बिताऊं। क्या भाई, मैंने ठीक कहा ना? हम सभी इस जंगल को छोड़कर चले जाएंगे। हमें उस बाघ के बीच में नहीं रहना। हमें भी अपनी जान प्यारी है। चलो भाई, हम और यहाँ नहीं रहेंगे। लगभग सभी जानवर उस बाघ के डर से जंगल को छोड़कर चले जाने का फैसला ले लेते हैं। तभी वहाँ एक खरगोश आता है, जो उसी जंगल का निवासी था। ये क्या कर रहे हो जंगलवासियों? ये जंगल हमारा है। इसे हमने बड़े ही प्यार से बनाए हैं। इतनी मेहनत से हमने ये जंगल बनाए हैं, और आप लोग एक बाघ के डर से जंगल को छोड़ने की बात कर रहे हो।
तो क्या करे भाई, बैठकर उस बाघ का शिकार बनते रहे और अपना जीवन गंवाते रहे। अगर तुम रुकना चाहते हो तो रुको, हम जा रहे हैं। हिरन भाई, डर डर के रहने से कोई फायदा नहीं। जीना है तो शान से जियो। ऐसे डर डर के जीना भी कोई जीना है क्या? अरे खरगोश, वो बाघ है बाघ, और बड़ा ही खतरनाक है। तू ज्यादा चपर चपर मत कर। मैं आप सबको वचन देता हूँ कि बहुत जल्द वो बाघ इस जंगल को छोड़कर चला जाएगा, और अगर नहीं गया तो दोबारा किसी जानवर का शिकार नहीं करेगा। मैं ऐसा चाल चलूंगा कि बाघ जंगल छोड़कर भाग जाएगा। मगर ऐसा कैसे हो सकता है खरगोश भाई, मुझे तो कुछ समझ में नहीं आ रहा। वो सब आप मुझ पर छोड़ दीजिए। आप देखते जाओ मैं उस बाघ को कैसे बेवकूफ बनाता हूँ। मैं आज ही उस बाघ का इलाज कर दूंगा। ओए खरगोश, खामोश हो जा। यहाँ हम इतने बड़े बड़े जानवर उस बाघ का बाल भी बांका नहीं कर सकते, और तू इतना सा होकर बाघ को सबक सिखाने की बात कर रहा है। अरे वो तुझे एक ही झटके में कब खा जाएगा किसी को पता भी नहीं चलेगा। जा, चुपचाप अपना घर चला जा। माना कि मैं छोटा जरूर हूँ, पर कभी कभी छोटा पटाखा भी बड़ा धमाका कर देता है। अब देखो मेरा कमाल। आप सब यही मेरा इंतजार करना, मैं आती हूँ। इतना कहकर खरगोश दौड़ता हुआ उस बाघ की गुफा की ओर जाता है। इधर सारे जानवर खरगोश को देखे जा रहे थे। ये मरेगा, फालतू हीरोगिरी में अपनी जान गंवाएगा। इसे पता नहीं है ये किसकी गुफा में जा रहा है। अरे वो जंगल का राजा बाघ है बाघ। इतना सा खरगोश क्या कर पाएगा बाघ का। ठीक है, थोड़ी देर रुक कर देखता हूँ क्या होता है। इधर खरगोश धीरे धीरे बाघ के गुफा के अंदर चला जाता है। अंदर बाघ गहरी नींद में सो रहा था। ये देखकर खरगोश घबरा जाता है। अरे बाप रे, सबके सामने हीरो बनके मैं यहाँ तो आ गया, पर इस खतरनाक बाघ का सामना कैसे करूँ? अरे इसके दांत कितने बड़े हैं, अब मैं क्या करूँ? तभी अचानक बाघ जाग जाता है और खरगोश को देख लेता है। कौन है तू और यहाँ क्यों आया? मुझे देखकर तुझे डर नहीं लगा? तू जानता है मैं कौन हूँ? जानता हूँ महाराज। महाराज, मैं खरगोश हूँ। मैं इस जंगल में ही रहता हूँ। तेरा इतना बड़ा दुस्साहस, जल्द ही बता तू यहाँ क्यों आया है, नहीं तो मैं तुझे अभी मार दूंगा। जल्दी बोल। नहीं महाराज, मुझे मत मारना। दरअसल मैं तो यहाँ आपकी सहायता करने आया था। मुझे मार देंगे तो आपका बहुत बड़ा नुकसान हो जाएगा। क्या तू इतना सा खरगोश मेरी सहायता करने आया है? अरे मैं बाघ हूँ बाघ, इस जंगल का राजा हूँ मैं। मुझसे सारा जंगल डरता है और तू मेरी सहायता करने आया है? चल जा, निकल जा यहाँ से। अरे महाराज, जो बात मैं आपको कहने आया हूँ ना, उसे सुनकर आपके होश उड़ जाएंगे और आपके पैरों तले की जमीन भी खिसक जाएगी। अच्छा, ऐसी क्या बात है जो मेरा होश उड़ा देगी? मैंने कुछ देर पहले जंगल में शिकारियों को देखा है और उन्होंने इस जंगल के हर पेड़, हर जगह, हर नदी और जलाशय पर एक अजीब सी दवा डाली है, जिसे खाने से इस जंगल के पक्षी और जानवर बेहोश हो जाएंगे और उसके बाद वो शिकारी उन सबको अपने साथ पिंजरे में कैद करके ले जाएगा। तू सच बोल रहा है ना खरगोश? अगर तेरा बात झूठ निकला तो मैं तेरा हालत बहुत खराब कर दूंगा। ठीक है, आगे बोल। हाँ महाराज, ये बात मैंने अपने कानों से सुना है
और आंखों से देखा है महाराज। इसीलिए ये खबर देने के लिए ही मैं आपके पास आया हूँ, क्योंकि आप ही हमारी जंगल के अभिभावक हैं। अगर आपने गलती से किसी पक्षी या जानवरों को खा लिया तो उनके शरीर की वो दवा आपके भी शरीर में चली जाएगी और आप भी बेहोश हो जाएंगे, जिसके बाद वो शिकारी आपको भी पिंजरे में डालकर ले जाएंगे। मेरा विश्वास कीजिए महाराज। क्या? नहीं, मुझे पिंजरे में कैद नहीं होना। अरे बाप रे, ये कैसी समस्या आ गई जंगल में। अब तो यहाँ रहना मुश्किल हो जाएगा। महाराज, मैं तो बिना कुछ खाए ही सुबह से घूम रहा हूँ। यहाँ तक कि मैंने पानी भी नहीं पिया है। अगर वो दवा मेरे शरीर में चली गई और मैं बेहोश हो गया तो मैं भी उस शिकारियों के कैद में आ जाऊंगा। इसलिए मैंने ये बात सबको बताई है और सब जानवर इस जंगल को छोड़कर जा रहे हैं, तो मैं भी जा रहा हूँ। आप भी यहाँ से चले जाइए महाराज, नहीं तो आप भी शिकारियों के पिंजरे में कैदी बनकर रह जाएंगे। मैं तो जा रहा हूँ। इतना कहकर वो चालाक खरगोश गुफा से निकलकर गुफा के बाहर आकर झाड़ियों के पीछे छुप जाता है और बाघ की बातें सुनने लगता है। अरे बाप रे, ये खरगोश तो मुझे मुसीबत में डालकर चला गया। नहीं नहीं, मैं इस जंगल में नहीं रहूंगा। अब मैं भी इस जंगल को छोड़कर कहीं दूर चला जाऊंगा। अरे भाई, जान है तो जहान है। मैं अभी जंगल से निकलता हूँ। अब यहाँ ज्यादा देर रहना ठीक नहीं होगा। मैं अभी निकलता हूँ। इतना कहने के बाद बाघ उस गुफा से निकलकर जंगल को छोड़कर हमेशा के लिए चला जाता है। जब जंगल के पक्षी और जानवर बाघ को हमेशा के लिए अपने जंगल से जाता हुआ देखते हैं, तब वो सब बहुत खुश हो जाते हैं। अरे वाह खरगोश भाई, मान गए आपको। आखिर आपने उस दुष्ट बाघ को जंगल से बाहर निकल ही दिया। सच में तुम बड़ा धमाका कर दिया। मैंने कहा था ना, इस खरगोश के सामने वो बेवकूफ बाघ टिक नहीं पाएगा। देखा कैसे मैंने अपनी चालाकी से उस बाघ को बेवकूफ बनाया और जंगल से भगा दिया। अब हम इस जंगल में सुख शांति से रहेंगे, कोई डर नहीं। खरगोश की इस चालाकी से सारे जंगल में फिर से खुशियां वापस आ जाती है और उसके बाद जंगल के सब जानवर खुलकर पहले की तरह अपना जीवन आजादी से जीने लगे।